अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें हमने दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने का तरीका सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल इसने क्यों लिखा हुआ है, इसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। अभी ए मैट्रिक्स दे दिया पहले पार्ट में जो कि 2/2 का है, और बी मैट्रिक्स भी दे दिया जो कि 2/2 का है। अब इन दो मैट्रिक्स को हमने आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। यानी कि पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको एक बात समझाता चलूँ जिसकी मदद से हमने दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। वो ये कि बेटा जो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको आपने इस फॉर्म में लिख लेना है। जैसे ए बी, तो ए का मैट्रिक्स पहले आ गया, बी का मैट्रिक्स बाद में आ गया। उसके बाद आपने चेक करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम्स जो हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के इक्वल होने चाहिए। यानी कि देखें जैसे जो फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे ए है उसकी कॉलम बेटा आपके पास 2 हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज़ बेटा आपके पास 2 हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ अगर आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो दो मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और अगर वो आपस में इक्वल नहीं होते तो वो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो हम मल्टीप्लाई करवाने का तरीका क्या होता है बेटा, हमने एक रो को पकड़ना है और बारी बारी सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे ये फर्स्ट रो है, इसमें 1 और 2 एलिमेंट है, इसको हमने 3 और 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 को मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और इनके दरमियान में जो साइन यूज़ किया जाता है वो प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट रो को पकड़ना है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, और इसकी प्लेस भी वही रखनी है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की। देखें ना, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो इसकी प्लेस बेटा आपके पास यहाँ पे आएगी। 1 को मल्टीप्लाई करवाना 2 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करवाना 1 के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1। इसी तरह से अब सेकंड रो की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हम सेकंड रो पे आ गए हैं तो नीचे भी सेकंड रो पे आना पड़ेगा। -1 को मल्टीप्लाई करवाना 3 के साथ और 0 को मल्टीप्लाई करवाना 1 के साथ, और इनके दरमियान में प्लस का साइन यूज़ करना है, ठीक हो गया। अब इसी तरह से -1 को मल्टीप्लाई करवाना 2 के साथ और 0 को मल्टीप्लाई करवाना -1 के साथ, ठीक है। ये हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर नीचे एज इट इज़ लिख दी हैं। अब देखें 3 1 जा 3 होता है हमें पता है, और 2 1 जा 2 होता है। यहाँ पे भी 2 1 जा 2 और यहाँ पे भी 2 1 जा -1 है, तो 2 1 जा -2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 1 जा -3 है और 0 1 जा 0 आ जाएगा। -1 बेटा आपके पास देखें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आपके पास आंसर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3 2 आपस में ऐड हो रहे हैं तो उसका आंसर 5 आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो आंसर 0 आ जाएगा। -3 + 0 कर रहे हैं तो आंसर आपके पास -3 आ जाएगा। -2 + 0 कर रहे हैं तो आंसर आपके पास आ गया। ये आपके पास बेटा ए बी का आंसर आ गया। अब उसने कहा था कि आपने ए बी भी फाइंड करना है और बी ए भी फाइंड करना है। ए बी हमने निकाल लिया जो कि ये निकला है। अब हम बात करने जा रहे हैं बी ए की। बी ए के लिए हमने क्या करना है बेटा, बी और ए है तो इसलिए हमने बी मैट्रिक्स पहले लिखना है और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखना है। जिस तरह से हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करवाएंगे। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर 3 बेटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, उसको यहाँ लिख दिया है। फिर 1 बेटा 1 से मल्टीप्लाई होगा और -1 से मल्टीप्लाई होगा, उसको यहाँ लिख दिया है। इसी तरह से बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा और -1 0 से मल्टीप्लाई होगा, उसको यहाँ लिख दिया है। इनको फर्दर सॉल्व करने से देखें बेटा आपके पास ये बी ए आ गया। काबिल और बात की है बेटा कि यहाँ पे देखें ए बी का जो आंसर आया वो 5 -3 0 एंड -2 आया, ठीक है। और यहाँ पे ए बी का आंसर जो है वो आपके पास बी ए के आंसर से डिफरेंट है। बी ए का आंसर आपके पास 1 2 6 एंड 2 है। देखें जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करवाते हैं या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उन दोनों का आंसर सेम नहीं आता। अच्छा बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में देखें आपके पास एक मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है जो कि आपके पास रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने ऑर्डर को देखना है, ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा बच्चों अब हमने ना ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है। एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। ये देखें बेटा हमने ए बी फाइंड करना है तो ए मैट्रिक्स पहले आ गया, बी बाद में आ गया। अब देखें फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए है उसका ऑर्डर आपके पास 1/2 है, यानी कि इसके अंदर बेटा एक रो और 2 कॉलम है। और जो सेकंड पे मैट्रिक्स है उसका बेटा आपके पास 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। हमने इनके
दोनों के ऑर्डर्स को इसी तरतीब से लिख लिया। ये देखें जैसे ए पहले तो ए का ऑर्डर लिख लिया, बी बाद में तो बी का ऑर्डर लिख दिया। इन दोनों ऑर्डर्स को लिख दिया हमने। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, हमने क्या करना है, 2 1 2 सॉरी ये देखिए आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 2 हैं, सेकंड मैट्रिक्स की रोज 2 हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। मैंने आपको पहली कंडीशन यही बताई थी कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं। और देखें बेटा जो इनके ये देखें ये अंदर वाले इक्वल हैं, जिसकी वजह से हमने मैंने टिक लगा दिया, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और जो इसका आंसर आएगा उसका ऑर्डर आपके पास 1 by 1 आएगा। ठीक है, इसे देखें 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, -2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई और दरम्यान में प्लस लगा दिया। 3 1 3 आ जाएगा और 2 4 8 आ जाएगा। 8 और 3 कितना आ गया, 11। ये आपके पास ए बी आ गया। अब हमने इसी क्वेश्चन का बी ए फाइंड करना है। बी ए फाइंड करने के लिए बी मैट्रिक्स को हमने पहले लिखना है, ए मैट्रिक्स को हमने बाद में लिखना है। अभी देखिएगा, अब यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात करें तो जो आपके पास बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो बेटा आपके पास 2 by 1 है, और ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1 by 2 है। ये देखिए बेटा जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 by 1 है, और जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपके पास 1 by 2 है। ठीक है, तो ये देखें बेटा दरम्यान वाली वैल्यू इसकी सेम है, इससे हमें पता चल गया कि आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और बेटा इसका जो आंसर का ऑर्डर निकलेगा वो 2 by 2 का निकलेगा। देखिए बेटा हमने 3 को 1 से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, यहाँ पे लिख दिया नीचे। और ये देखें बेटा इसका फर्दर आंसर आपके पास आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ए बी का जो आंसर आया था वो 11 था, और बी ए का आंसर देखें बेटा आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स आ गया है। अच्छा बेटा जो थर्ड वाला पार्ट है वो भी बिल्कुल 2 की तरह का है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट में बेटा उसने आपको एक कॉलम मैट्रिक्स दे दिया और एक रो मैट्रिक्स दे दिया। ठीक है, यानी कि जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स में जो सेकंड वाला पार्ट था वो आपके पास बेटा रो मैट्रिक्स था, यहाँ पे आपके पास ए मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है। हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। उसी तरह से बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, 4 2 8 है, 4 2 8 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा के आपके पास आंसर आ गया जो कि ए बी आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम बी ए फाइंड करने जा रहे हैं। तो बी ए फाइंड करने के लिए बी वाले मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और ए वाला मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है और 5 को 4 से। 2 को 4 से करवाएंगे 8 आ जाएगा, 5 को 4 से करवाएंगे 20 आ जाएगा। 20 और 8 आपस में ऐड होंगे तो 28 आंसर आ जाएगा। अब बात करने जा रहे हैं हम बेटा फोर्थ पार्ट की, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लॉन्ग भी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसमें बेटा आपके पास ए मैट्रिक्स उसने दिया है जो कि आपके पास देखें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3 by 2 का है। ठीक है, मैंने साथ इसका ऑर्डर लिख भी दिया है। अब देखें जो आपके पास सेकंड मैट्रिक्स है उसका बेटा ऑर्डर आपके पास 2 by 3 है। तो देखिए बेटा अंदर वाली वैल्यूज इसकी, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये देखें ये 2 यहाँ से भी 2 है, ये इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और इसका जो आंसर निकलेगा वो 3 by 3 का निकलेगा। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये देखिएगा बेटा हम 1 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं -1 से, और 2 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 से, उनको हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद फर्स्ट रो को पकड़ना है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 4 से, और 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, और 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड रो की। तो सेकंड रो को बेटा बारी बारी हम सारे कॉलम से इसी तरह से मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिख देंगे। थर्ड रो की बात करते हैं तो बेटा थर्ड रो में बेटा आपके पास 3 और 0 है, वो इसी तरह से लिख के हमने उसको बारी बारी सारों से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो उनको हमने यहाँ पे लिख देना है। जब हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं ना बेटा, ठीक है, हम इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसको हम कैलकुलेटर पे अगर डायरेक्ट लेते हैं सारे को तो इसका आंसर बेटा 3 आ जाता है। इसको कैलकुलेटर में सारे को लिखते हैं तो इसका आंसर भी 3 आ जाता है। इसको कैलकुलेटर में लिखते हैं तो इसका आंसर -3 आ जाता है। इसी तरह से बेटा ये आपके पास ए बी आ गया। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा बी ए को। तो बी ए के लिए मैंने ए और बी आपके लिए दोबारा लिख दी है। देखिए बेटा आपके पास बी ए हमने सॉल्व करना है ना, ठीक है, तो बी को हम पहले लिखेंगे और ए को हमने बाद में लिखना है। ये देखें बेटा सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं। तो जो बी है उसका ऑर्डर आपके पास बेटा 2 by 3 का है, ठीक है, और जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपके पास 3 by 2 का है। देखिए बेटा अंदर वाली वैल्यूज इसकी सेम है, यानी कि इसके कॉलम जो हैं वो इसके रोज़ के इक्वल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं और इसका जो आंसर निकलेगा वो 2 by 2 का निकलेगा। हमने बेटा फर्स्ट रो पूरी को फर्स्ट कॉलम पूरे से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। -1 को 1 से, 4 को -1 से और 1 को 3 से, और उन सारों को यहाँ पे लिख दिया। अब -1 को 2 से, 4 को 1 से और 1 को 0 से, और ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। इसी तरह से 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाना 1 से, 3 को -1 से और 3 को 1 को फिर 3 से, तो इन सारों को हमने नीचे यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया है।
अब 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 0 के साथ। ठीक है, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पे लिख देना है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं बेटा, ये देखिएगा इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये -1 हो जाएगा, सॉल्व करते हैं -4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर पर लिखेंगे, आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। इस तरह से सारी वैल्यूज हम जो है वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये आपके पास BA आ गया। अच्छा बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं इसका आखिरी पार्ट जो कि 5वां पार्ट है, जिसमें आपके पास उसने 2/3 का एक मैट्रिक्स दिया और एक 3/2 का एक मैट्रिक्स दिया है। वो कह रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक हो गया, तो हमने AB भी फाइंड करना है और BA भी फाइंड करना है। तो पहले बात करते हैं बेटा AB की। AB के लिए बेटा A मैट्रिक्स पहले है तो A मैट्रिक्स पहले लिख दिया, B बाद में है तो B को बाद में लिख दिया। बेटा उसी तरह से देखें, आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 3 है और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ जो है वो आपके पास 3 है। फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज़ सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के इक्वल हैं। ठीक है, देखें, और इसके जो आंसर आएगा वो आपके पास 2/2 का आ जाएगा। अभी ऊपर हमने यही क्वेश्चन सॉल्व किया, देखें सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमने ऊपर अभी ये सॉल्व किया। ठीक है, इसको हम दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह का सेम है, हमने फर्स्ट रो को पकड़ना और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देना। 1 को मल्टीप्लाई 1, 2 को मल्टीप्लाई 2 और 2 को मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह से 1 को 5 से, 2 को 4 से और 2 को 6 से। ठीक है, उनको हमने नीचे लिख देना है। इनको हम फर्दर कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, यहाँ वैसे हमें पता है टेबल पढ़ लें हम। 2 2 ज़ा 4 है, 2 1 ज़ा 2 है, तो इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर नीचे लिख दिया है। तो ये देखें 7 6 25 और 25 इसका AB का आंसर आ गया। अच्छा बेटा, अब हम इसका BA सॉल्व करने जा रहे हैं। B को A के साथ मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। तो B मैट्रिक्स बेटा आपके पास दिया हुआ है, A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। B मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/2 है और जो A मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/3 है। देखिए बेटा, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज़ के इक्वल है, इसका मतलब है कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और इनका जो आंसर आएगा बेटा वो 3/3 का आएगा। हमने फर्स्ट रो को पकड़ना है, फर्स्ट रो में 1 और 5 है, इसको 1 और 3 से मल्टीप्लाई करवाना हमने। ठीक है, यानी कि 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई और 5 को हमने 3 से, और इनको हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने 1 को पकड़ना 2 से मल्टीप्लाई और 5 को मल्टीप्लाई बाय 1 कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। इनको हमने तीनों को हमने यहाँ पे नीचे लिख देना इधर। अब यहाँ पे बेटा आपके पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो सेकंड कॉलम है और थर्ड रो थर्ड कॉलम है। हमने इन तीनों को बेटा थर्ड रो में लिख देना है, क्योंकि यहाँ से थर्ड रो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहाँ पर हम उसकी वैल्यूज़ को लिखते हैं। इनको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है, या वैसे हम टेबल पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए 1 1 ज़ा 1 है, 5 3 ज़ा 15 है, 2 1 ज़ा 2 है, 4 3 ज़ा 12 है, 1 1 ज़ा 1 है, 6 3 ज़ा 18 है। सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन वैल्यूज़ को आपस में प्लस माइनस करते हैं। तो देखिएगा बेटा जी, आपके पास सारी वैल्यूज़ को आपस में सम करने से 16 14 19 7 8 8 7 8 8 बेटा इसका आंसर आ गया, जो कि BA है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी स्टेप में अगर किसी बच्चे को कोई मसला है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो बेटा वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।